हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हेम्टी हैन इंस्टीट्यूट। गाइस, आज कॉलेज स्टोरी का आखिरी पार्ट आप गाइस के साथ शेयर करूंगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं अपने आज के स्टोरी की तरफ। इससे पिछले वाले एपिसोड में विजय विकास से कहता है, मेरी मामा चाहती है कि मैं लंदन जाने से पहले शादी कर लूं। कल मैं मीरा को प्रपोज कर लूँगा। अगर वो मुझसे शादी करना चाहेगी तभी ही मैं अपने पेरेंट्स को रिश्ता लेने के लिए उसके घर भेज दूँगा। विकास कहता है, मेरी मानो, मीरा को प्रपोज करने से पहले तुम अपने पेरेंट्स को मीरा के घर सीधा रिश्ता लेने के लिए भेज दो। यही बेहतर होगा, क्योंकि मैं मीरा को बचपन से जानता हूँ। वो रहती तो है 21वीं सदी में, मगर उसके ख्यालात अभी भी पुराने ज़माने के लोगों की तरह हैं। विजय विकास की बात को मानते हुए मीरा को बताए बगैर ही अपने पेरेंट्स को उनके घर भेज देता है। वो सुबह का वक्त होता है। मीरा उस वक्त कॉलेज जा चुकी होती है। घर में सिर्फ उसके वालिदैन होते हैं। विजय के पेरेंट्स घर में दाखिल होने के बाद अपने आने का मकसद बयान करते हैं। वो कुछ देर बैठने के बाद ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि हम बहुत जल्द अपने बेटे को साथ लेकर आएंगे और मीरा को मंगनी की अंगूठी पहनाकर ही जाएंगे। विजय के पेरेंट्स ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मीरा के अब्बू फौरन मिठाई लाने का कहकर घर से निकल जाते हैं। मीरा की हामी खुशी से एक जगह पर टिककर बैठ नहीं सकती, कभी इधर तो कभी उधर। ये सब इतनी जल्दी में हो जाता है कि मीरा की माँ ये समझ ही नहीं पाती कि ये ख्वाब है या फिर हकीकत। इसी बेचैनी में दरवाजे पर दस्तक होती है। वो फौरन दरवाज़ा खोल देती है। जब अपने आगे मीरा को देखती है तो कुछ कहे बगैर ही मीरा के हाथों से किताबें लेकर एक साइड पर रख लेती है। न दरवाज़ा बंद करने का होश और न ही दुपट्टे का। मीरा को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगती है और साथ ही साथ गीत भी गा रही होती है। मीरा हैरान होती है कि मैं सुबह अच्छी भली अपनी मामा को घर छोड़कर गई थी। यह अचानक से माँ को कौन सा सदमा लगा है। वो अपनी जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। इतने में मीरा के अब्बू मार्केट से मिठाई का डब्बा हाथ में लिए घर में दाखिल होते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए तेज कदमों से मीरा के पास आ जाते हैं। मीरा के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मीरा जब अपने अब्बू के मुंह से ये सब बातें सुनती है तो फौरन समझ जाती है कि क्या बात है। वो माँ की तरफ बगौर देखती है तो मीरा के अब्बू कहने लगते हैं, बेटा अपनी मामा को थोड़ा सा वक़्त दो, तब तक के उसे यकीन आ जाए कि ये ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। बेटा, हमें हाँ करने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था, मगर मैं अब तुमसे पूछूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी मंगनी शहर के सबसे बड़े ताजिर के एक लौते बेटे से होने जा रही है। तुम बल्कि ऐसा करो, आज शाम अपनी अम्मी को साथ ले जा, अपनी अम्मी को साथ लिए मार्केट जाओ और अपनी पसंद का जो कुछ खरीदना चाहती हो खरीद लो। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। अगर हम आज खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वैसे भी जहेज के नाम पर उन्हें 1 रुपया भी नहीं चाहिए और ना ही कोई साजो सामान। वो बहुत भले लोग हैं। ज़रूर हमने अपनी ज़िंदगी में अनजाने में ही सही कोई नेकी की होगी, जिसका अजर हमें इस सूरत में मिल रहा है। मीरा जब अपने पेरेंट्स को इतना खुश और एक्साइटेड देखती है तो कुछ कहे बगैर ही अपने कमरे में चली जाती है।
कमरे में जाने के बाद सबसे पहले काजल को फोन करती है और सारी मालूमात से आगाह करती है। काजल को पहले से सब कुछ पता होता है। काजल मीरा से कहती है, हो सकता है मीरा इसी महीने के अंदर अंदर तुम्हारी शादी हो जाए और तुम हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाओ। इससे पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या विजय के बारे में तुझे कुछ बताना है? अरे नहीं नहीं, विजय को क्यों बीच में लाती हो? विजय का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं विकास के बारे में तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मीरा कुछ परेशान होते हुए, विकास को क्या हुआ है? क्या उसने फिर से कोई कांड किया है? काजल, विकास कब सुधरेगा? क्या विकास को और कोई काम नहीं है? बस दूसरों को परेशान करता रहता है। बस कर दो मीरा। काजल मीरा की बातों को काटते हुए, इतना मत उछलो, अपने पाँव जमीन पर ही रखना। मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकती। कल मॉर्निंग टाइम में तुम्हारे घर आ रही हूँ। आप मेरी मेहरबानी करो, मेरी इन बातों को अपने तक ही रखना, ग्रुप में किसी को मत बताना। रखती हूँ। काजल गुस्से से बोलती हुई फोन बंद कर देती है। अगली ही सुबह काजल मीरा के घर चली आती है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो जैसे विकास का नाम अपने लबों पर लाती है, मीरा को गुस्सा आ जाता है। हर वक्त विकास विकास। काजल, इस विकास के बच्चे ने तुम पर क्या जादू किया है? कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? हाँ, हो गई है। तुम्हें क्या, वो यही मोहब्बत के लायक। मीरा, आज तुम जो इतना उछल रही हो, ये सब उसी आवारा की बदौलत मुमकिन हुआ है। हम दोनों अगर आज इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये सब विकास की मेहरबानी से। ये स्कॉलरशिप तो एक बहाना है। हर महीने हम दोनों की जितनी फीस बनती थी वो विकास अपनी जेब से पे करता। आज जो तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में होने जा रही है, ये भी विकास की वजह से मुमकिन हुआ है। उसने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं तुम्हें मत बताऊं, मगर तुमने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। और बात पर तनकीद, ये ज़रूरी था कि तुम्हारी आंखों में जो गलतफहमी की पट्टी बंधी थी उसे उतार दिया जाए। मेरा विकास जैसे दोस्त खुश नसीबों को मिलते हैं। वो अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करता है। विकास दोस्त नहीं बल्कि हमारे लिए रहमत का फरिश्ता है। उसके बहुत से एहसानात हैं हम पर। हाँ, मैं मानती हूँ वो थोड़ा बहुत ज़िद्दी और शरारती टाइप लड़का है, मगर उसकी अच्छाइयों के आगे ये कुछ भी नहीं। मीरा, मेरे ये दोनों हाथ हैं। खुदा के लिए, विकास के लिए अपने दिल को साफ करो। ये कहते हुए काजल वहाँ से उठकर चली जाती है। मीरा सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद विजय को फोन करती है और बाहर मिलने का कहती है। शाम के वक्त वो बाहर किसी नज़दीकी पार्क में मिलते हैं। मीरा सारी बातें, अपनी सारी गलतफहमियां जो उसने विकास के बारे में पाल रखी थी, विजय को बता देता है। विजय भी अपने साथ बीती हुई दास्तान मीरा को सुना देता है कि आज अगर विकास नहीं होता, न जाने मेरा क्या होता। हो सकता है मैं अब तक इस दुनिया से रुखसत हुआ होता, क्योंकि सिवाय खुदकुशी के मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं हर वक्त गमज़दा रहता। बचपन में होने वाले हादसे ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। अगर आज मेरी मामा ने मुझे माफ़ कर दिया है
वो भी विकास की वजह से। मीरा, विकास जैसे लोग इस धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं। वो जो अपने आप को दिखाता है असल में वो नहीं है। इसीलिए तो तुम उसकी बचपन की दोस्त होते हुए भी उसे अब तक नहीं जान पाई। वो सारे नेक और अच्छे काम चुपके से करता है। हाँ, अगर किसी को पता चल भी जाए तो सख्ती से मना करता है किसी और को बताने से। सो तुमने मुझे पार्क में इसीलिए बुलाया है। मैं मुफ्त में अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि शायद तुम मुझे प्रपोज कर लो। अब प्रपोज करने का क्या फायदा? अब तो तीर कमर से निकल गया है। तुमने तो मुझे बताए बगैर ही अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेने के लिए भेजा है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछे बगैर ही आंख कर दी है। विजय, मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। मैं उनसे ये खुशी छीनना नहीं चाहती। विजय कहता है, छीनना नहीं चाहती क्या मतलब? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुश हैं। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओहो, अब मैं समझा। तभी विकास ने मुझे मशवरा दिया था कि मीरा को प्रपोज करने से पहले अपने पेरेंट्स को मीरा के घर रिश्ता लेने के लिए भेज दो। सो वो दोनों वहाँ से उठकर विकास के घर चले आते हैं। विकास जब दोनों को साथ देखता है तो बहुत खुश होता है। उन दोनों की खूब टांग खिंचाई करता है। मीरा विकास से माफ़ी मांग लेता है, मगर विकास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो साथ बैठे विजय कहने लगता है, यार विकास, इसे माफ़ कर दो, इसे माफ़ी मांगने दो। इसकी आंखें आज खुली हैं। तुम्हारे बारे में इसके ख्यालात बहुत ही नेगेटिव थे। वो तो भला हो काजल का जिसने इसकी आंखें खोल दी। सो विकास मीरा को माफ़ कर देता है। इसी महीने के अंदर विजय और मीरा की शादी हो जाती है। मीरा और विजय हाई एजुकेशन के लिए लंदन चले जाते हैं। आलियान, जो कॉलेज का चलता फिरता कंप्यूटर था, वो काजल को प्रपोज कर देता है। विकास अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद अपने अब्बू का बिजनेस संभाल लेता है। गाइस, ये कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। मगर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आगे इन दोस्तों के साथ क्या हुआ, विकास की शादी हुई या अभी तक कंवारा है, मीरा और विजय लंदन में सेट है या फिर दोबारा अपने मुल्क वापस आए हैं, क्या आलियान और काजल की शादी हुई या फिर नहीं? अगर आप गाइस को ये सब जानना है तो कमेंट के ज़रिए मुझे बता दें। मैं आगे की कहानी भी आप गाइस के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।